हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। आप सभी भावी शिक्षक जो एलटी ग्रेड भर्ती या फिर कह लीजिए लोक सेवा आयोग से जो राजकीय इंटर कॉलेज के लिए प्रवक्ता की भर्ती निकलती है, उसमें अगर आप शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात क्लियर और स्पष्ट, उसे एक ही बात समझिए, कर दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। आपको पद की संख्या का पूरा अभियाचन कितने तक का आ गया है, आवेदन इसके कब से शुरू हो जाएंगे और इसकी परीक्षा तिथि लोक सेवा आयोग से इसकी एक एक्सपेक्टेड डेट यानी संभावित परीक्षा तिथि किस महीने तक ये जा सकता है, इसके बारे में आज आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि एलटी ग्रेड में जो अध्याचन आया है वो लगभग 5100 प्लस पदों का अध्याचन आ चुका है और अभी इन पदों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कई जगह के बहुत सारे विद्यालयों के जो अध्याचन है वो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन मात्र एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें तो लगभग 5100 से ज्यादा पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को अब तक प्राप्त हो चुका है 2-3 दिन पहले तक। तो ये हो गया एलटी का। आपने देखा होगा कि लगभग 2800 पद ये आपका जीआईसी प्रवक्ता के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो लगभग 2800 पद इधर जीआईसी प्रवक्ता के हैं और लगभग 5100 प्लस पद आपके एलटी ग्रेड के हैं। एलटी ग्रेड को आप समझिए कि कक्षा 9-10 का एक तरह से टीचर आप बनेंगे और प्रवक्ता वाले में आप 12th लेवल का टीचर बनेंगे। अब राजकीय इंटर कॉलेज जो होते हैं उसमें कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना रहता है। ठीक है, तो दोनों पद इस बार तो परीक्षा का जो पैटर्न है वो दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड में भी अब आपको प्री और मेंस एग्जाम देना है। ठीक है, तो इसके लिए एकदम सही सही सूचना, पहली बार एलटी ग्रेड परीक्षा का पैटर्न बदला है तो आपको इस पैटर्न के हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा। अब तक क्या होता था कि 30 नंबर का एलटीजीएस रहता था और 120 नंबर का आपका विषय रहता था, लेकिन इस बार क्या होगा, प्री एग्जामिनेशन होगा प्लस मेंस एग्जामिनेशन होगा। दो एग्जामिनेशन, यानी जो धांधली करने वाले थे, पेपर लीक करने वाले थे, अब उनकी नहीं चलेगी, क्योंकि 2 स्तर पर जब परीक्षा होगी तो 2 स्तर पर धांधली नहीं कर पाएंगे, है ना। कोई प्री में जुगाड़ लगाएगा तो मेंस में फेल हो जाएगा। तो ये वाली बात है। आवेदन की तिथि कब तक संभावित है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगस्त महीने का जो अंतिम सप्ताह होगा, ठीक है, अगस्त महीने का अंतिम सप्ताह ये इसका आवेदन का तिथि होगा। यानी आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आवेदन जो संभावित है वो है अगस्त महीने का अंतिम सप्ताह। ये एकदम खरी सूचना है, 100% आप इसे जो है समझेंगे। अंतिम सप्ताह से आपका जो आवेदन है एलटी ग्रेड भर्ती का वो एकदम, और इसी में मैं आपको बता दूं खंड शिक्षा अधिकारी के भी फॉर्म इसी अगस्त महीने में आ जाएंगे, जिसे आप बीईओ के नाम से जानते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी। अच्छा, इसकी परीक्षा की तैयारी केवल वही करवा सकता है जो लोक सेवा आयोग के एग्जाम को फेस किया हो, कम से कम 2 बार एलटी ग्रेड या बीईओ की परीक्षा में बैठ चुका हो, इसका नस नस जान चुका हो, उसके अनुभव से आपको सफलता मिलेगी। तीसरी बात यह है दोस्तों कि इसकी परीक्षा कब तक होगी, यानी बहुत सारे बच्चे तैयारी करने का एक लक्ष्य होगा, तो परीक्षा कब तक संभावित है, किस तारीख तक या किस महीने तक आपको टारगेट बना के चलना होगा कि परीक्षा कब तक हो सकती है। ये एक सवाल रहता है ना कि भाई फॉर्म तो हम भर देंगे, चलो अगस्त के लास्ट वीक में फॉर्म आएगा हम भर देंगे, हमारे पास वक्त कितना रहेगा फॉर्म भरने के बाद परीक्षा की तैयारी करने का, एक सटीक रणनीति के तहत पढ़ने का कितना वक्त रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो परीक्षा है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी के शुरुआत में एलटी ग्रेड की आपकी परीक्षा होगी। यानी आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का वक्त रहेगा प्री और मेंस एग्जाम। मतलब पहले तो आप प्री की तैयारी करो, प्री निकालो, मेंस एग्जाम के लिए आपको 2-3 महीने का वक्त मिलेगा, उधर अप्रैल तक मेंस जाएगा। अगर जनवरी में आपका पेपर हो जाता है प्री का
तो मेंस का फॉर्म फिर से भरने को आपको मिलेगा, जो लोग क्वालिफाई करेंगे प्री एग्जामिनेशन, जैसे अन्य परीक्षाओं में होता है लोक सेवा आयोग की। तो अब आपको इसकी इस लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी सिलेबस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आपने सिलेबस को छोड़ा या जरा सी भी इसमें ढिलाई की तो इसके जिम्मेदार आप होंगे स्वयं। और दूसरी बात यह है कि ये तो हो गई बात एलटी ग्रेड की, इसी पैटर्न पर आपका जीआईसी प्रवक्ता भी चलेगा। सेम वैकेंसी है, सेम स्कूल आपको प्रोवाइड होंगे, बस क्या है कि जीआईसी प्रवक्ता वाले लेक्चरर कहलाते हैं, इनका ग्रेड पे थोड़ा सा एलटी वालों से ज्यादा रहेगा और एक अच्छा इंटर वालों को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि खंड शिक्षा अधिकारी के लगभग 180 प्लस पद, खंड शिक्षा अधिकारी लगभग 180 प्लस पदों पर ये वैकेंसी भी होगी, जिसमें बीएड वाले पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एलटीजीएस भी एलटी ग्रेड की वैकेंसी में भी बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे। इसमें डीएलएड के लिए या अन्य कोर्सेज वालों के लिए कोई मौका नहीं। बीएड या बीएड के समकक्ष कोई डिग्री अगर आप एजुकेशन की धारण करते हैं तो आप इन तीनों वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। टीजीटी पीजीटी का आपका चल ही रहा। अब बात है तैयारी की। जी हाँ दोस्तों, तैयारी के लिए आप एग्जाम मास्टर के न्यू बैचेस आ रहे हैं, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी का बैच हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का बैच हो, चाहे तो आप जीआईसी प्रवक्ता का बैच, ठीक है। तीनों के लिए आप हमारा बैच अलग अलग अध्यापक से, प्रयागराज के अनुभवी शिक्षकों से आप इन बैच को पढ़ सकते हैं, एक ऐसा अनुभव अर्जित कर सकते हैं जो आपको आपकी भावी परीक्षा में सफलता की बुलंदी तक चढ़ने का अवसर अवश्य देगा। इस बैच की जानकारी के लिए आपको हम एक नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, 9452267492। एक उचित फीस पर, एक प्रॉपर फीस पर, यह नहीं कि बहुत ज्यादा किसी पर बर्डन डाल दिया जाए, एक प्रॉपर फीस जमा करके 3-4 महीने 5 महीने जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है, सारी थियरी को टॉपिक वाइज पढ़ने का मौका, सारे टॉपिक पर प्रैक्टिस करने का मौका, अपने विषय विशेषज्ञ या अपने टीचर जो आपको पढ़ाएंगे उनसे बात करने का मौका, उनसे सवाल पूछने का मौका, उनसे अपने डाउट पूछने का मौका, ये सारी सुविधा आपको एग्जाम मास्टर चैनल की तरफ से दी जाएगी। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम प्लस जिला का नाम, 2 चीजें आपको प्रोवाइड करनी है, और आपकी परीक्षा की तैयारी की जो शुरुआत होगी वो आपको पिछले पेपर के प्रश्नों को सॉल्व करवा करके, उसके लेवल का ज्ञान करवा करके हमारे अध्यापक आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये एक पूरी रणनीति रहेगी कि 4-5 महीनों में आप किस तरह पढ़ोगे। पुराने पेपर का लेवल देखोगे, पुराने पेपर में जो सवाल आए हुए हैं वो किन किताबों से ज्यादातर आए हुए हैं, और उस परीक्षा में उस तरह के सवाल और आगामी परीक्षा में कैसे बन सकते हैं, इन सारे अनुभवों को साझा करते हुए ये कोर्स आगे बढ़ेगा। हर चीज की थियरी आपको जब समझ में आ जाएगी, उस थियरी से क्या सवाल पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें जब आपकी क्लियर हो जाएंगी तो एलटी ग्रेड परीक्षा में पद भी काफी अच्छे हैं, 5000 प्लस पद हैं, तो अच्छे पद आएंगे, हर विषय के अलग अलग पद आएंगे। तो नोटिफिकेशन बस योग्यता पर आधारित जो है थोड़ा सा रुकावट है, जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। अगस्त के लास्ट वीक में आ जाएगा। तो अभी से अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो जो पुराने पेपर से पुराने सवाल हैं, किन किताबों से ज्यादा सवाल पूछे गए, कौन सी किताब कारगर है, इसके क्या नोट्स बनाने पड़ सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको अभी से मिलने लगेगी। एलटी ग्रेड की हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी का बैच हो, चाहे एलटी ग्रेड में जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी हो, तीनों के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। जो भी आपका विषय है, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपने विषय का नाम, 2 चीजें लिख करके भेज दें। आपको फीस, छोटी सी फीस जमा करने का प्रोसेस आ जाएगा। जब आप बैच में जुड़ जाओगे तब आप अध्यापक से सीधे इंटरेक्ट कर पाओगे, अपने सवाल पूछ पाओगे और इस भर्ती की बेहतरीन तैयारी कर पाओगे। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच।